नमस्कार, केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर। बात वर्ष 1920 ईस्वी की है। अंग्रेजों के खिलाफ सड़क पर खुलेआम प्रदर्शन कर रहे एक 14 साल के किशोर को पुलिस गिरफ्तार करती है, किंतु कम उम्र की वजह से अंग्रेज ऑफिसर को उस पर दया आ गया और अंग्रेज ऑफिसर ने 15 कोड़े मारकर उस किशोर को छोड़ देने का आदेश दे दिया। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। अंग्रेज अधिकारी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, आजाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? जवाब मिला, स्वतंत्रता। उस किशोर ने अपना पता जेल बताकर अंग्रेज अधिकारी को चौंका दिया था। बात यही नहीं रुकी, बल्कि जब सिपाहियों ने कोड़े मारने शुरू किए तब प्रत्येक कोड़े पर वह चिल्लाने की जगह भारत माता की जय बोलने लगा था। कहते हैं कि सिलसिला तब तक चला जब तक कि वह किशोर बेहोश नहीं हो गया। कुछ घंटों के बाद जब उसको होश आया तब अंग्रेज अधिकारी ने उसको रिहा कर दिया। अब उस किशोर की हिम्मत देखिए। जाने से पहले वह अंग्रेज अधिकारी के सामने खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। जब अधिकारी ने मुस्कुराने की वजह पूछी तो उसका जवाब था, मुझे छोड़कर बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आज के बाद तुम लोग मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। और यही बात आगे चलकर वाकई सच साबित होने वाला था। दरअसल यही वह लड़का था जो आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना गया। चंद्रशेखर आजाद एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आजादी की खातिर युवावस्था में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। उनकी यह कथन भी सच साबित हो गया और मात्र 24 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते हुए वे खुद की गोली से शहीद हो गए, पर जिंदा रहते हुए कभी पकड़े नहीं गए। कहते हैं कि यह वो उम्र है जब युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी के सपने देखती है, उसको पूरा करने की हसरत के लिए कोशिशें करती है। ठीक इसी उम्र में देश की खातिर निस्वार्थ भाव से शहीद होना मामूली घटना नहीं है। कहते हैं कि जिस असहयोग आंदोलन में प्रदर्शन करते हुए नन्हे चंद्रशेखर को अंग्रेजों से कोड़े की मार खानी पड़ी थी, उसी आंदोलन को सन 1922 में महात्मा गांधी ने अचानक स्थगित कर दिया। इस घटना का चंद्रशेखर आजाद के बाल मन पर बहुत गहरा असर पड़ा और चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी संगठन यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए। उन दिनों इस संस्था का कमान महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के हाथों में हुआ करता था। इसके अतिरिक्त सचिंद्र नाथ सन्याल और योगेंद्र नाथ चटर्जी सरीखे क्रांतिकारी भी इस संगठन के सदस्य हुआ करते थे। काकोरी कांड के आरोप में वर्ष 1927 में जब इन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया तब चंद्रशेखर आजाद ने इसका कमान अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ही पहली बार उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारियों को एकजुट करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। बाद में भगत सिंह भी इस संगठन से जुड़े और अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या करके लाहौर में हुई लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। कहते हैं कि दिल्ली के असेंबली बम कांड के बाद यह संगठन काफी हाईलाइट हो गया और अंग्रेजों के निशाने पर आ गया। काकोरी कांड की दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन रोककर सरकारी खजाना को लूटा गया था, किंतु इससे पहले शाहजहांपुर में चंद्रशेखर आजाद ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में मौजूद अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया था। बावजूद इसके धन जुटाने के लिए काकोरी कांड को अंजाम दे दिया गया। हालांकि क्रांतिकारियों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेज अधिकारी चंद्रशेखर आजाद को तो गिरफ्तार नहीं कर सके, पर काकोरी के आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को अंग्रेजों ने 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके मात्र 2 रोज पहले ही राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, किंतु लाख कोशिशों के बाद भी चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर सके। काकोरी कांड में फरार होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने छिपने के लिए साधु का वेश धारण कर लिया था। कहते हैं कि गाजीपुर के एक साधु के पास वे बहुत दिनों तक छिपे रहे और यहीं से आंदोलन का संचालन करते रहे। अपने 4 बहादुर साथी के फांसी और 16 को कैद की सजा होने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद का हौसला अभी भी कमजोर नहीं हुआ था। उन्होंने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र करके
8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा कर दिया और इस सभा को करके उन्होंने अंग्रेजों को चकमा दे दिया। इसी सभा में यह तय किया गया कि सभी क्रांतिकारियों को एकजुट होना चाहिए और ऐसा हुआ भी। इसी सभा में चंद्रशेखर आजाद को कमांडर इन चीफ बना दिया गया था। इसके बाद की यह घटना बड़ा ही दिलचस्प है। ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद अपने एक मित्र के घर छिपे हुए थे। ठीक उसी समय अचानक किसी की तलाश करती हुई पुलिस वहां पहुंच गई। मित्र की पत्नी ने चंद्रशेखर आजाद को एक धोती और अंगरखा पहनाकर सिर में साफा बांध दिया और टोकरी में अनाज भरकर खुद उनकी पत्नी बन गई। सामान बेचने का बहाना बनाकर पुलिस के सामने ही वह औरत चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लेकर चली गई। थोड़ी दूर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद ने अनाज से भरा टोकरी एक मंदिर की सीढ़ियों पर रख दिया और मित्र की पत्नी को धन्यवाद देकर वहां से चले गए। पुलिस को बाद में पता चला कि जाने वाला वह किसान नहीं था बल्कि चंद्रशेखर आजाद थे। अध्ययन करने से पता चला है कि अंग्रेजों को चकमा देने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने झांसी से करीब 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगल को अपना ठिकाना बना लिया था। पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से इसी जंगल में रहते हुए उन्होंने अपने साथियों के साथ निशानेबाजी का अभ्यास भी किया था। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का निशाना अचूक था। उन्होंने गाड़ी चलाना भी यहीं रहते हुए सीखा था। अब एक घटना पर गौर करिए। क्रांतिकारियों के मन में लाला लाजपत राय के मौत का बदला लेने का जुनून सवार हो चुका था। तय हुआ कि जेपी सैंडर्स को मार देना है। इसी योजना के तहत 17 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के पुलिस सुपरिटेंडेंट के कार्यालय के समीप घात लगाकर बैठ गए। संध्या का समय था। जैसे ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल से बाहर निकला, सबसे पहले राजगुरु ने गोली चला दी। पहली गोली सैंडर्स के सिर में लगी और वह मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया। इसके बाद भगत सिंह आगे बढ़े और दनादन 4 गोलियां उसके जिस्म में उतार कर भागने लगे। इस बीच सैंडर्स के बॉडीगार्ड ने भगत सिंह को निशाने पर ले लिया। हालांकि वह फायर करता, इससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने एक ही गोली से बॉडीगार्ड का काम तमाम कर दिया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने पोस्टर लगाकर लाला लाजपत राय के मौत का बदला पूरे होने का खुलेआम ऐलान कर दिया और अंग्रेजों को सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, किंतु गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को जेल से छुड़ाने के लिए जेल ब्रेक करने की योजना बनाई। इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई, किंतु अंतिम चरण में बम बनाने के दौरान भूलवश एक विस्फोट हो गया और इसमें भगवती चरण बोहड़ा की मौत हो गई। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों को फांसी से हर हाल में बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने भेष बदलकर उत्तर प्रदेश की हरदोई जेल में बंद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने पहुंच गए। विद्यार्थी के परामर्श पर चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद चले आए। यहां 20 फरवरी को उन्होंने आनंद भवन जाकर जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। आजाद चाहते थे कि पंडित नेहरू और गांधी जी मिलकर लॉर्ड इरविन से कहें और तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए, किंतु जवाहरलाल नेहरू इसके लिए तैयार नहीं हुए। निराश होकर चंद्रशेखर आजाद इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एलिफेंट पार्क चले गए। वहां उनकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र सुखदेव राज से हो गई। दोनों मिलकर मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी सीआईडी का एसपी नॉट बावर जीप से वहां पहुंच गया। उसके पीछे कर्नलगंज थाने की पूरी पुलिस टीम थी। दोनों ओर से जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। चंद्रशेखर आजाद अकेले ही पुलिस टीम से घंटों लड़ते रहे, किंतु बाद में गोली कम पड़ गई और अंतिम गोली उन्होंने स्वयं को मार ली और शहीद हो गए। कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के बाद भी अंग्रेज अधिकारी उनके करीब पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। घंटों बाद पुलिस ने उनके पैर में गोली मारी और कोई हरकत नहीं होने पर पुलिस करीब पहुंच सकी या पुलिस करीब पहुंचने की हिम्मत जुटा सकी। पुलिस ने चुपचाप बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही यह खबर पूरे इलाहाबाद में फैलने लगी। लोगों की भारी भीड़
अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। लोग उस जगह की मिट्टी को पवित्र मानकर अपने घरों में ले जाने लगे। शहर में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश भड़कने लगा था। शाम होते होते सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले शुरू हो गए। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि यह सभी कुछ स्वतः स्फूर्त था, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। इधर आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू तक पहुंच गई। कमला नेहरू ने तत्काल ही कई वरिष्ठ नेताओं को इसकी सूचना भी पहुंचा दिया, पर किसी ने भी इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद कमला नेहरू ने वहां मौजूद पुरुषोत्तम दास टंडन को साथ लेकर इलाहाबाद के रसूलाबाद श्मशान घाट पर चली गई। यहीं पर अंग्रेजों ने आजाद का दाह संस्कार किया था। अगले रोज युवाओं की टोली ने आजाद की चिता से अस्थियां चुनकर एक जुलूस निकाला। कहते हैं कि इस जुलूस में पूरा इलाहाबाद इकट्ठा हो गया था। इलाहाबाद की सभी मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। जुलूस के बाद एक सभा हुई। इस सभा को सचिंद्र नाथ सन्याल की पत्नी प्रतिभा सन्याल ने संबोधित किया था। इस सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया था। इस घटना से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद का व्यक्तित्व कम उम्र में ही विराट रूप धारण कर चुका था। अब जरा उनके निजी जीवन में झांक लेते हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी तथा माता का नाम जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आजाद की शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में हुआ था, किंतु बहुत ही कम उम्र में संस्कृत पढ़ने के लिए उनको वाराणसी की संस्कृत विद्यापीठ में दाखिला करा दिया गया। झाबुआ में रहते हुए आजाद का बचपन आदिवासी इलाकों में बीता। यहीं पर उन्होंने अपने भील बालकों के साथ धनुष बाण चलाना सीख लिया था। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि उन दिनों भारी अकाल पड़ा था। उन्हीं दिनों आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए। वहां अलीराजपुर रियासत में नौकरी करने लगे और वहीं समीप के भावरा गांव में बस भी गए। यहीं पर बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। यह आदिवासी बहुल इलाका था। नतीजा, बचपन में आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाया। बनारस में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद का संपर्क क्रांतिकारी मनमंथ नाथ गुप्ता और प्रणवेश चटर्जी से हो गया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारी दल ज्वाइन करके भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, यानी चंद्रशेखर आजाद जब तक जिंदा रहे आजाद ही रहे। लाख कोशिश के बाद भी अंग्रेज उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। नमस्कार।